very big hello to all the students. After the brilliant performance, the brilliant result of our students in 23-24 in the NEET paper, we are back with what? The ANTS, your test series. All the best. Let's start with the very first question of botany, section A. Which of the following is false? किसको नोटिस करना है? false को. अगर आपको याद है प्लांट वायरसेस है, प्लांट वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA. एनिमल वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA एंड डबल स्टैंडर्ड DNA. बट जनरली क्या होता है हमारे यहाँ पर? We are having double standard DNA. फिर मेरे पास क्या है? Bacteriophages, which are also having double standard DNA as the genetic material. But let's talk about the options out here. Most plant viruses are having RNA as the genetic material, correct? Most animal viruses are having DNA as the genetic material, which is correct. वो भी है, but mainly क्या है? DNA. अगर थोड़ा सा confusion है, let's read the other options. TMV has double standard RNA. So is this a correct line? No. What should that have? 101 का थर्ड ऑप्शन में मेरे पास क्या होना चाहिए था? सिंगल स्ट्रैंडर्ड RNA. तो ये टोटली रॉन्ग है, किसी को कंफ्यूजन नहीं है. Therefore the answer for 101 happens to be the C option. फोर्थ वाला पढ़ लीजिए, अभी सिखाया bacteriophages. The viruses which infects bacteria are having double standard DNA molecule, which is a correct option. Fine. Let's talk about 102. देखिए वायरस में कौन हमारे पास हेरिडिटरी फीचर है? वायरस को हम लोग बोलते क्या है? वायरस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स. क्या बोलते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स आउट हियर. अब इसके अंदर में दो पार्ट है. एक तो पोर्शन क्या है? न्यूक्लिक एसिड. जो न्यूक्लिक एसिड है, आई होप यू अंडरस्टैंड, न्यूक्लिक एसिड क्या हो सकता है? DNA. और क्या हो सकता है? RNA, है ना? तो ऑब्वियसली हेरिडिटरी मटेरियल जो है, फीचर जो है, कौन लेके आता है? न्यूक्लिक एसिड. ये जो प्रोटीन पार्ट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैप्सिड. दैट मीन्स सराउंडिंग पार्ट विच इज द प्रोटीनिशियस पार्ट इज नोन एज कैप्सिड, मेड अप ऑफ कैप्सोमियर. बट इज दैट द हेरिडिटरी फीचर आउट हियर? नो. कौन लेके जा रहा है? न्यूक्लिक एसिड. व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. बट कौन है हमारे पास हेरिडिटरी पार्ट? इट्स अ न्यूक्लिक एसिड. देयरफॉर द आंसर फॉर 102 आल्सो हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. क्लियर? 103. वन ऑफ द लिविंग सिंबल्स ऑफ वायरसेस इज. आपको पता है वायरस का आज तक मालूम नहीं. इज दिस अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इज दिस अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? बिकॉज इसके कुछ फीचर्स क्या है? लिविंग के जैसा, कुछ फीचर्स कैसे? नॉन लिविंग के जैसा. वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. बट ऐसा क्या है दैट मेक्स इट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? लेट्स हैव अ लुक. एक ऑप्शन मेरे पास है ऑब्लिगेट पैरासाइट. पैरासाइट मीन्स द वन विच लिव्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स. ऑब्लिगेट मीन्स पक्का वाला. दैट मीन्स अगर वो दूसरे पे रह सकता है, दैट हैपेंस टू बी व्हाट? A living feature out here. But still let me talk about the other one. This is sporophyte. What do you mean by the word sporophyte? A plant which shows you the diploid generation. That means this is diploid in nature. What is saprophyte? Saprophyte means living on dead and decaying organisms. Yeah, dead and decaying matter out here. Can a virus live on dead and decaying? No. So this is not a living feature. This is not a living feature because it's not showing it. The answer for that is 103 is A option. That means ये पक्का वाला, ऑब्लिगेट मीन्स पक्का वाला क्या है? पैरासाइट. इट कॉजेस इन्फेक्शन. हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करा, ओनली अ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन शो यू दैट. सो दैट मेक्स इट व्हाट? अ लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर. बट अगर मैं नॉन लिविंग पूछती तो नॉर्मली क्या पूछते हैं? It is known to be crystallized. You can crystallize that. That makes it what? A non-living feature. हम लोग को हम crystallize नहीं कर सकते. So that is what? A non-living feature. Viruses can be crystallized. ठीक है? चलो. Let's talk about 104. The study of the kind and the diversity of the organisms. अगर मैं डाइवर्सिटी वर्ड बोलती हूँ तो मेरे पास दो वर्ड्स मन में आते हैं. वन इज सेड टू बी टेक्सोनॉमी और दूसरे वर्ड को क्या बोलते हैं? दूसरा वर्ड इज सिस्टमैटिक्स. कुड यू प्लीज टेल मी टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में क्या डिफरेंस है? टेक्सोनॉमी हैपेंस टू बी द आइडेंटिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन, द नॉमेनक्लेचर. बट इसको पढ़ने के लिए भी फर्स्ट फीचर क्या है? कैरेक्टराइजेशन. तो सिस्टमैटिक्स क्या हुआ? सिस्टमैटिक्स हैपेंस टू बी टेक्सोनॉमी प्लस ऑल दिस डाइवर्सिटीज काइंड्स ऑफ इट. That is known as systematics. That means taxonomy से बड़ा word is systematics with the diversities out here. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हैपेंस टू बी सिस्टमैटिक्स. टेक्सोनॉमी का ही पार्ट, ये दोनों तो इसी का पार्ट है ना. सो देयरफॉर द आंसर फॉर 104 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. क्लियर? 105.
करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर जाना। सबसे नीचे कौन है हायरार्की में मेरे पास में? आई एम हैविंग द स्पीशीज। ऊपर जाने को मैं कहाँ तक जाऊंगी? किंगडम में। किसके बारे में पूछा है? मैंगो के बारे में। लेट्स टॉक अबाउट मैंगो नाउ। अगर आपको याद है क्या सिखाया था मैंने? मिस्टर इंडिया एंड सपना क्या? डाइट अंडा। लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैंजीफेरा, यहाँ पे स्पीशीज लिखा ही नहीं है तो मिस्टर इंडिया वाला हो गया, मैंजीफेरा इज द राइट पर्सन। फिर मैंने क्या बोला? एंड, यहाँ पे सेपिनाडेल्स, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे गो फॉर द वर्ड एनाकार्डियेसी, एंड हो गया, ठीक है। एंड कौन आ गया? सपना, तो सेपिनाडेल्स आ गया। डाइट बता दिया आपको, डाइट आ गया कौन? डाइकोटिलिडनस। अंडा अगर होता तो एंजियोस्पर्मी। तो मेरे पास यहाँ पर 105 का आंसर क्या हुआ? Option number B. What is this? This is the genus for it. What is this? The family for it. What is this? The order for it. What is this? The class for it. Division क्या होता? Angiospermy. और मेरे पास kingdom क्या होता? Plantae. Fine with this. चलिए 106. चलिए reasoning assertion जो आप लोगों को थोड़ा सा problem होता है. Let's go for it. Assertion when characterized families like ये दोनों क्या है? Families है. किससे end करती है? ACEAE. ACEAE. एंड फैमिलीज किस बेसिस पे होता है? वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। रिप्रोडक्टिव फीचर्स को मैं और क्या बोल सकती? फ्लोरल फीचर्स। ये दोनों जो फैमिलीज हैं, फैमिलीज को किस में रखते हैं हम लोग? वी कीप द फैमिलीज इन द ऑर्डर, बट व्हेन इंक्लूडेड देम इन द ऑर्डर, कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं दोनों? पॉलीमोनियल्स। इट वाज बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। आई होप यू आर अवेयर। जैसे जैसे मैं ऊपर जाती हूँ, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस आउट हियर। फैमिली के अंदर में वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर्स दोनों सिमिलर हैं, बट जब मैं ऑर्डर में जाती हूँ, मेरा वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आर गोइंग टू डिफर, बट मेरे पास फ्लोरल कैरेक्टर्स स्टिल सेम है। तो व्हाट डज इट मीन? दिस अ वेरी करेक्ट लाइन कि ऑर्डर के अंदर में मेरे पास सिर्फ फ्लोरल कैरेक्टर्स आर सिमिलर, बट वेयर एज फैमिलीज के अंदर में मेरे पास वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर्स दोनों सिमिलर हैं। सो दिस इज अ वेरी करेक्ट लाइन आउट हियर। नेक्स्ट, ऑर्डर इज द असेंबलेज ग्रुप ऑफ इट, किसका? फैमिलीज which exhibit fewer similar characters. मैंने आपको बताया था उसमें थोड़ा कम सिमिलर कैरेक्टर्स होता है, किसके कंपैरिजन में? टू द फैमिली, तभी उसके अंदर रखा गया है। दैट मीन्स ये भी मेरे पास करेक्ट है, ये भी मेरे पास करेक्ट है, बोथ ऑफ दिस आर करेक्ट एंड ये इसका ही एक्सप्लेनेशन है। देयरफॉर 106 का आंसर हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। इसको मैंने बहुत चेंज करके बनाया सो दैट यू कैन इजीली रीड दैट असेंबलेज ऑफ द फैमिलीज बट हैविंग व्हाट? लेस सिमिलर कैरेक्टर्स। पूरा एनसीईआरटी में जाओगे तो और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंपल करके लिख दिया गया है। रीड द प्रॉपर लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, चलिए 107. विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ मैंगो एंड व्हीट इज सिमिलर? चलो एक बार मैंगो की बात कर लेते हैं। क्या सिखाया था? मिस्टर इंडिया एंड सपना डाइट अंडा। समझ में आ गया? मिस्टर से मैंजीफेरा इंडिका, एंड से एनाकार्डियेसी, सपना से सेपिनाडेल्स, डाइट से हमारे पास क्या हो गया? डाइकॉट, एंजियोस्पर्मी अंडा, ठीक है ना। यहाँ पर हो गया मेरे पास कौन? मेरे पास हो गया मैंगो। लेट्स टॉक अबाउट द वर्ड व्हीट। व्हीट का नाम क्या है? ट्रिटिकम एस्टिवम। तो क्या बताया था? टैप पर मंकी आया। तो एम आई गोइंग टू हैव द जीनस एंड द स्पीशीज सेम? दोनों के अंदर जीनस अलग अलग हैं, दोनों के अंदर स्पीशीज अलग अलग हैं। मैंजीफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिवम। देन आई टॉक अबाउट द वर्ड फैमिली। फैमिली इन केस ऑफ मैंगो क्या है? अभी सिखाया, एनाकार्डियेसी। व्हीट में फैमिली का नाम क्या है? पोएसी। ये भी डिफरेंट हो गया। देन आई कम टू द वर्ड ऑर्डर आउट हियर। ऑर्डर इन केस ऑफ क्या है? मैंगो में क्या है? सेपिनाडेल्स। इसमें ऑर्डर क्या है हमारे पास में? कौन सा है? सॉरी, ऑर्डर क्या है मेरे पास? पोएल्स। ये भी डिफरेंट है। अब मैं कहाँ गई? डिवीजन में। डिवीजन मेरे पास यहाँ पे क्या है? इसका डिवीजन इज नोन एज व्हाट? क्या बोलते? सॉरी, इसमें आई मैं क्लास। क्लास इसकी कौन सी क्लास है? इट इज डाइकॉट। इसकी क्लास कौन सी है? मोनोकॉट्स। इसका डिवीजन क्या है? इसका डिवीजन क्या है? दोनों का डिवीजन हैपेंस टू बी एंजियोस्पर्मी। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ऑर्डर एंड फैमिली, नो, मैंगो का ऑर्डर क्या है? सेपिनाडेल्स, और इसका ऑर्डर क्या है? पोएल्स। इसकी फैमिली क्या है? एनाकार्डियेसी। इसकी फैमिली क्या है हमारे पास? पोएसी। तो दिस इज नॉट सिमिलर। When I talk about word only division, अभी मैंने आपको क्या बताया? दोनों की डिवीजन कौन सी है? दोनों का डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी। तो विच इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अभी तक मेरे पास में कोई भी सिमिलर नहीं था। डिवीजन एंड क्लास, अभी मैंने आपको बताया क्लास कौन है? इन केस ऑफ मैंगो क्लास इज नोन एज व्हाट? क्या बताया था?
डाइकोटिलिडनी, यहाँ पे कौन है मोनोकोटिलिडनी, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. डिवीजन क्लास ऑर्डर ऑब्वियसली रॉन्ग है. देयरफॉर द आंसर फॉर 107 हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. क्लियर? 108. The odd taxonomic category among the given options is Triticum is the genus or the botanical name for what? Wheat. Homo क्या है? Again the genus for what? The name of human beings. Musca is the genus for what? The housefly. Poaceae, Poaceae क्या है? Genus नहीं है. तो what is Poaceae out here? Poaceae happens to be the family. वो तीनों के तीनों मेरे पास क्या है? Genus है और ये मेरे पास family है. Automatically that is odd one out. तो मेरे पास option for 108 happens to be the D option. Fine. चलिए. Let's talk about 109 out here. 109 incorrect match. Order, it's a group of related families. Obviously order क्या है? Families है. What is a genus? A group of related species. A similar species together forms a genus, है ना? जैसे मेरे पास में Solanum, genus का नाम है, Tuberosum, Melongena, Nigrum, तो group of species out here. Class is a group of what? Orders. Is that correct? Yes, a class is a group of orders, है ना? फिर आगे देखिए, division is a group of related phyla. इसकी बात याद करो, क्या सिखाया था? बॉटनी में हम लोग क्या नहीं बोलते हैं? We don't use the word phyla or phylum. What do we use for that? Division. तो division और phyla तो एक ही चीज है, related phyla नहीं है ना? What is division? It's a group of related what? Classes out here. So this is the wrong option. The answer for 109 happens to be the D option. ठीक है? Let's talk about the next वाला. 110. Consider the following statements and choose the incorrect one. Again किसको देखना आपने? Incorrect one. Okay? All the prokaryotic organisms, prokaryote मतलब pro means primitive, karyon means nucleus. All the primitive organisms were grouped together under the kingdom called Monera, which is correct. कौन कौन है यहाँ पे? Bacteria, cyanobacteria, archaebacteria, mycoplasma, correct. The unicellular eukaryotic organisms were placed under Protista. Yes, जितना unicellular है, कुछ unicellular in Monera, कुछ unicellular in Protista, but prokaryotic in Monera and eukaryotic in Protista. Correct line है. Chlorella and Chlamydomonas both lack the cell wall. अगर आपको याद है, Chlorella और Chlamydomonas दोनों क्या हैं? These are the members of green algae. That means Chlorophyceae को belong करते हैं. पहला चीज. बट इसको वाइटेकर ने अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहाँ पे रख दिया? दिस इज प्लेस्ड अंडर व्हाट? इट्स बीन प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. क्यों प्रोटिस्टा में रख दिया? ये तो था एल्गी. कौन सा एल्गी था ये? क्लोरोफाइसी, बिलोंगिंग टू व्हाट? क्लोरोफाइसी, द ग्रीन एल्गी. अब प्रोटिस्टा में क्यों रखा? बोथ ऑफ दीस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ठीक है ना? और यूनिसेलुलर है पर यूकैरियोट है तो प्रोटिस्टा में रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस लाइन सेज यू सो. बट फिर एल्गी में क्यों रखा हुआ है? बिकॉज इट्स एन एल्गी, इट्स अ प्लांट हैविंग व्हाट? सेल वॉल. अगर मेरे पास सेल वॉल है, प्लांटी है, तो यहाँ पे लिखा लैक्स द सेल वॉल. और अगर मैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जाती हूँ अबाउट द एनिमल्स एंड द प्लांटी, वेयर आर दिस प्लेस्ड? ऑब्वियसली प्लांटी में. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल. लिनियस ने क्लासिफाई किया था 2 बेसिस पे, एनिमल्स विदाउट द सेल वॉल, plants with the cell wall. So this line happens to be wrong. So answer for 110 happens to be the C option. Still let's go for reading the D option. Paramecium and amoeba lacks the cell wall. Obviously ये दोनों क्या है? Protozoans है, similar to the animals है, cell wall नहीं होता है. Fine. 111. In which of the following organisms the cell wall is composed of 2 क्या है? 2 thin overlapping shells which fit together as a soap case. अगर आपको याद है, हमने पढ़ा था एक ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है डाईएटम्स. डाईएटम्स के पास क्या होता है? एक ये वॉल है, ये एक वॉल है, ये दोनों ओवरलैप कर रहा है. जब भी कोई चीज़ ओवरलैप करता है तो ये बॉक्स के जैसे होता है. बट यहाँ पे किस बॉक्स से कंपेयर कर दिया? सोप बॉक्स के जैसे, सोप केस या सोप बॉक्स के जैसे कर दिया. 2 हाफ्स है ओवरलैपिंग ईच अदर. नीचे वाले हाफ को क्या नाम सिखाया था? नीचे वाला हाइपो. क्या नाम है? हाइपोथिका. ऊपर वाले का नाम क्या है? एपिथिका. सो द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी डायटम्स. डायटम्स किसको बिलोंग करता है? क्राइसोफाइट्स को. बट गोल्डन एल्गी का नाम क्या है? इट्स नोन एज डेस्मिड्स. इज दिस इज आल्सो बिलोंगिंग टू क्राइसोफाइट्स, बट इज दिस हैविंग द 2 हाफ्स व्हिच इज फिटिंग लाइक द कहते हैं सोप केस? नो. When I talk about the slime molds, मेरे पास slime molds में तो cell wall होता भी नहीं है, और this is quite similar to the fungi as well as animals as well as the plant. ऐसा कुछ केस नहीं है वहाँ पर. And बचा मेरे पास कौन? Goniologs. What is Goniologs? Goniologs happens to be a dinoflagellate.
उसके अंदर भी यहाँ पे ठीक है, द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ टू हाफ्स आउट हियर, टू थिन हाफ्स तो नहीं पर टू हाफ्स है, बट दिस आर नॉट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है, उसमें भी ऐसा है एपिथिका हाइपोथिका, बट ये ओवरलैप नहीं करता है। बट अगर वर्ड आया टू बट नॉट ओवरलैपिंग तो ये राइट है, ओवरलैपिंग कर रहा है मेरे पास में क्या है, द आंसर फॉर दैट हैपन्स टू बी द ए ऑप्शन, द डायएटम्स। अगर आपने बनाना है तो बीच में न्यूक्लियस भी बना लो, ठीक है ना। चलिए, द आंसर फॉर दिस इज ए ऑप्शन। लेट्स स्टार्ट विद 112। 112 देखिए, डिनोफ्लैजिलेट्स। अभी मैंने डिनोफ्लैजिलेट्स क्या एग्जांपल दिया, गोनियोलॉक्स। तो देखते हैं क्या पूछा उसके बारे में। टू फ्लैजिला, पहले एक बार रफली देखते हैं, मैंने आपको क्लास में कैसे बना के दिया था। ये एक हाफ है एपिथिका, ये एक हाफ है हाइपोथिका, दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं बट नॉट ओवरलैपिंग। यहाँ पे एक फरो बन जाता है, ये ऐसे करके यहाँ पे एक फरो बन जाता है या ग्रूव बनता है। इन फरो या ग्रूव के अंदर में मेरे पास क्या होता है, इट इज व्हाट द फ्लैजिला कमिंग फ्रॉम हियर। एक फ्लैजिला यहाँ पे, एक फ्लैजिला यहाँ पे। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। टू फ्लैजिला लाइंग लॉन्जिट्यूडिनली, नो। एक मेरे पास ऐसा जा रहा है, व्हाट इज दिस, ट्रांसवर्स। एक मेरे पास ऐसे जा रहा है, व्हाट इज दिस, लॉन्जिट्यूडिनल, ठीक है ना। तो टू फ्लैजिला लाई लॉन्जिट्यूडिनली, रॉन्ग। ओनली वन फ्लैजिलम इन द ट्रांसवर्स ग्रुप बिटवीन द सेल प्लेट्स। एक ही फ्लैजिला है यहाँ पे, नो, मेरे पास तो दो फ्लैजिला, विच इज क्लियर, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। ओनली वन फ्लैजिलम इन द लॉन्जिट्यूडिनल ग्रुप, अगेन वो भी रॉन्ग है। अभी क्या हुआ, टू फ्लैजिला, one flagellum lie longitudinally and the other lies transversely in the furrow. What is this known as furrow? ये जो नीचे हो गया, between the cell plates. Therefore the answer for 112 happens to be the option number D. ठीक है ना। चलिए 113. Let's read the lines. Consider the following statement about the plants. Normal plants के बारे में पूछा। The kingdom Plantae. Obviously plants belong to the kingdom Plantae, which includes eukaryotes. Obviously prokaryote एक ही में है, जिसको हम मोनेरा बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स, करेक्ट, ऑटोट्रॉप्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं। हमारे कुछ ऑटोट्रॉप्स आर प्रेजेंट इन मोनेरास, कुछ ऑटोट्रॉप्स इन द प्रोटिस्टास। ना तो एनिमल में ऑटोट्रॉप है, ना तो मेरे पास फंजाई, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स, ऑब्वियसली ग्रीन है, ऑटोट्रॉप है, क्लोरोफिल होना पड़ेगा। दिस इज द वेरी करेक्ट लाइन अबाउट द प्लांट्स। It includes algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and not angiosperm. The most dominant species or group of plants is what? Angiosperm. तो ये मेरे पास में हो गया wrong out here. ठीक है? Plant shows alternation of generation. Yes, it shows alternation of generation between the haploid gametophytic phase and the diploid sporophytic phase. अगर आपको याद है algae का कौन सा दिखाता है? Algae shows you what? Haplontic life cycle. In case of bryophytes, we have what? Haplodiploidic. In case of pteridophytes, we have haplodiploidic. Gymnosperms, we have, बोलो, diploidic. Angiosperm, we have diploidic. And this is a correct phase out here. ठीक है, line out here. So that means मेरे पास 1 and 3 is correct. पूछा which of these are correct? The answer happens to be 1 and 3. Therefore 113 का option क्या है? Option number B. Let's talk about 114. Which of following are the common parasites of Basidiomycetes? आपको पता है fungi are what? Heterotrophic in nature. Certain fungi are what? क्या है मेरे पास parasites. Certain are what? Saprophytes. But यहाँ पूछा है Basidiomycetes में, but है क्या parasitic? Let's talk about that. Ustilago and Puccinia, both of these are Basidiomycetes. पहले ये clear करते हैं. Agaricus is a Basidiomycetes, but Trichoderma is not a Basidiomycetes. तो ये तो वैसे ही wrong हो गया। ये कहाँ बिलोंग करता है? ड्यूटरमाइसेटिस। ऑल्टरनेरिया नहीं बिलोंग करता है इसको, कोलेंटोट्राइकम भी नहीं करता है। ये दोनों क्या है मेरे पास में? ड्यूटरमाइसेटिस। कोलेंटोट्राइकम एंड पक्सिनिया, कोलेंटोट्राइकम नहीं करता है, पक्सिनिया करता है। तो मेरे पास तो थोड़ा वैसे ही इजी हो गया, ये बाकी बिलोंग ही नहीं करते हैं। तो बचा मेरे पास क्या? उस्तिलेगो एंड पक्सिनिया हैपेंस टू बी द मेंबर्स ऑफ बेसिडोमाइसेटिस एंड साथ में वो पैरासाइट्स भी हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट द वर्ड पैरासाइट्स आउट हियर, that means are living on other living organisms and are causing disease. अगर मैं पक्सिनिया की बात करती हूँ तो पक्सिनिया causes what? Rust. पक्सिनिया causes what? Rust. ठीक है, rust in wheat. Whereas उस्तिलेगो causes what? उस्तिलेगो causes what? Smut. ये wheat में भी कर सकता है, barley में भी कर सकता है, but दोनों के दोनों मेरे पास क्या है? दोनों के दोनों parasites हैं। एक और मेंबर है अगैरिकस, किसका बोटानिकल नेम है? ये बोटानिकल नेम फॉर मशरूम एंड दिस इज नॉट अ पैरासाइट। ये सॉइल में ग्रो करता है, दैट मीन्स इट्स अ सेप्रोफाइट आउट हियर। ओके, देयरफॉर द आंसर फॉर 114 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। 115.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ड्यूटेरोमाइसिटिस। अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल तो दे दिया है, फीचर्स देखना है, चूज द इनकरेक्ट वन, इसको फोकस करना है। सम मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट, यस कुछ मेंबर्स यहाँ पे सेप्रोफाइट है, कुछ पैरासाइट्स है, अभी बताया आपको कोलेंटोट्राइकम पैरासाइट है हमारे पास में, ठीक है। A large number of members are decomposers of litter and help in mineral cycling. वैसे तो हमारे पास चारों के चारों classes out here are helping in decomposition, but according to NCERT mainly कौन करता है, that is what Deuteromycetes, ठीक है ना। Alternaria, Colentotrichum, Trichoderma, अभी मैंने आपको मार्क करवाया था, ये तीनों के तीनों क्या है, Deuteromycetes, which is correct. They reproduce only by sexual spores, यहाँ पे कर गया गड़बड़। Deuteromycetes is known to be, क्या बोलते हैं इसको, imperfecti. When I say imperfecti, that means it's not a perfect fungi. क्यों perfect नहीं बोली? Because ये sexual reproduction करता ही नहीं है। जब sexual reproduction नहीं करेगा तो sexual spores नहीं होगा, sexual spores नहीं है तो मेरे पास में normally क्या बोलेंगे, no sexual reproduction, तो किससे reproduce करेगा? It's going to reproduce by the asexual spores. यहाँ पे क्या होना चाहिए था? A should be written out here. Then it will become clear right answer, but अभी मेरे लिए incorrect कौन सा है? The incorrect answer out here happens to be the D option. ठीक है ना? चलें 116. Let's talk about that. Match the following columns. The chief producer in ocean. हमने पढ़ा था, हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखते हो, ये normally मैंने प्रोटिस्टास का एग्जाम्पल लिखे हैं, स्टार्टिंग होता क्राइसोफाइट से। क्राइसोफाइट्स happens to be both in marine and freshwater living. फिर मैंने बोला था आपको कौन है, डिनोफ्लेजलेट्स, मेनली मेराइन। फिर मैंने आपको बताया था यूग्लिनॉइड्स, मेनली व्हाट, फ्रेश वाटर। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। द चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन आर सेड टू बी डायटम्स, वेरी करेक्ट मैच आउट हियर। That means A का one option is correct. Red tide is caused by dinoflagellates. अगर मैं example बोलती तो right option क्या होता, goniolox. तो yes, it is the right answer. B को B से 2 से match करूँगी। Connecting link between plants and animals कौन है मेरे पास में, यूग्लिनॉइड्स। क्यों है ये यूग्लिनॉइड्स? इसका right answer यूग्लिनॉइड्स क्यों है यहाँ पर? आप सबको पता है, in presence of sunlight यूग्लिनॉइड्स ऑटोट्रॉफ होते हैं। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट क्या बन जाते हैं, ये हेट्रोट्रॉप्स, और क्या बनते हैं, प्रीडेटर्स। तो कुछ एनिमल के जैसा फीचर, कुछ प्लांट के जैसा, तो लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। फंगस एनिमल कौन है मेरे पास में, स्लाइम मोल्ड। सो दिस इज मैच्ड विद दिस। तो लेट्स सी टू द ऑप्शंस आउट हियर। देखिए इसका आंसर, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो अभी मैंने आपको बताया ए का मेरे पास में 1 ही है, बी का 2 ही है, इसका 3 है, इसका 4 ही है। Therefore the answer for that is correctly matched out here. The answer for that happens to be the B option. तो 116 का answer is B. चलिए 117. Again it's a match the following question. Phycomycetes. Phycomycetes के examples देखो। सबसे पहले इसको देखो, ऑल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, अभी मैंने आपको सिखाया किसके एग्जाम्पल से, डी। तो डी को किससे मैच करूंगी, 1 से। Phycomycetes out here, Mucor, Rhizopus, Albigo are the examples for it. Ascomycetes का एग्जाम्पल देख लो कौन है, Aspergillus, Claviceps, Neurospora. What is this, 3. Basidiomycetes का एग्जाम्पल कौन, Agaricus and Ustilago, 2. तो if I go for matching it out here, simple examples हैं 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. अगर आप एक भी इसको सब राइट करते हो, देखो 4 होने से कहीं पे और नहीं है, तो कैन इजीली गो फॉर मैचिंग इट। वैसे तो गलती होना ही नहीं चाहिए, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आपको एक मैच करने से ही, आपको फर्स्ट वाला मैच करने से ही आपके पास आंसर आ जाता है। द आंसर फॉर 117 हैपन्स टू बी द सी ऑप्शन। 118. अगेन a match the following question. Let's talk about that. Saprophytes, parasites, lichen, mycorrhiza. अभी मैंने आपको सिखाया पैरासाइट्स क्या होते हैं, विच आर लिविंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे क्या है, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स, अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दैट मीन्स इफ आई गो फॉर इट, पैरासाइट्स को 3 से मैच करते हैं। सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे होते हैं। What is this? Decomposed dead organic matter. So this is what 2 out here. Lichens क्या है, symbiotic relationship है किसके बीच में, it's a relationship between the कौन, किसके बीच में, एल्गी और फंजाई के बीच में। तो symbiotic association between not this algae and fungi, that is what 4th option. माइकोराइजा, माइको मतलब क्या, फंजाई, राइजा मतलब क्या, रूट्स, किसके रूट्स, हायर प्लांट्स के। हमने 2 कहाँ पढ़ा, एक हैपेंस टू बी पाइनस, दूसरा हैपेंस टू बी ऑर्किड्स। तो किसके साथ जा रहे हैं, फंजाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। द आंसर हैपेंस टू बी 1। सो देखिए 2, 3, 4, 1, 2, 3, अच्छा 2 1 यहाँ पे हो गया, पर 2 के साथ ये दोनों तो चला गया। इसको देखो 2, 3, 4, 1 इज द आंसर। देयरफॉर 118 का आंसर हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। 119. Members of the Phycomycetes are found.
फाइकोमाइसेट्स, ठीक है। चलिए, इन एक्वेटिक हैबिटेट्स, यस, ओनली फंजाई विच बिलोंग्स इन एक्वेटिक हैबिटेट या फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट कौन है? फाइकोमाइसेट्स। व्हाट डज फाइको वर्ड मीन? फाइको मीन्स एल्गी, माइसेट्स मीन्स फंजाई। आप सबको पता है एल्गी जो होती है हमारे पास एक्वेटिक, जनरली एक्वेटिक ही होता है। सो इट्स हैविंग फीचर्स सिमिलर टू द एल्गीज, दैट मीन्स एक्वेटिक। ऑन डिकेइंग वुड, आपको अभी बताया सभी फंजाई हमारे पास सब डिकम्पोजर्स हैं, तो डिकेइंग वुड पे होगा ही। मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, फंजाई को सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस होता ही है ना, और साथ में वार्म कंडीशंस भी। As obligate parasite on plants, not all of this, but certain members are obligate parasite. In fact, book ने NCERT ने एक ही obligate parasite word use किया for fungi, कौन है वो? Albigo. So which belongs to what? Phycomycetes. That means मेरे पास अगर मैं जाती हूँ तो I'm having all of this which is correct. Therefore the answer happens to be the D option. I hope सब ठीक कर रहे हैं। चलिए, 120. Let's talk about 120 out here. A dikaryon. What does the word dikaryon means? Dikaryon मतलब दो caryon, caryon मतलब nucleus। कब बनता है? चलो एक बार देख लेते हैं। अगर मेरे पास, अच्छा ये वर्ड कहाँ पे यूज किया अभी तक के सिलेबस में? इट्स बीन यूज इन फंजाई। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ये मेरे पास में एक ऑर्गेनिज्म है, या मैं बोल सकती हूँ एक गैमेट है या एक सेल है, बिकॉज फ्यूजन बिटवीन द सेल्स, द गैमेट्स, द हाइफी अकर्स इन केस ऑफ फंजाई। तो ये दोनों मेरे पास गैमेट्स हैं, एंड गैमेट्स हैपेंस टू बी व्हाट? हैप्लॉइड। अब ये जब फ्यूजन करने लगा, फ्यूजन सिनगैमी, तो फ्यूजन करेगा, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर दिस? इसने ये कर लिया, तो व्हाट एम आई टीचिंग यू? सिनगैमी। सिन मतलब एक साथ, गैमी मतलब फ्यूजन। अब मेरे पास क्या हुआ? देखो अंदर का गोल दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स दोनों न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। बट फर्स्ट स्टेप क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने सिखाया प्लाज्मोगैमी, दैट मीन्स फ्यूजन बिटवीन द साइटोप्लाज्म, और मेरे पास कैरियोगैमी नहीं हुआ। जैसे मैंने ये सिखाया तो ये मेरे पास दो न्यूक्लियस बन गए। व्हाट इज इट? N+N। दैट मीन्स अगर मैं इसको फ्यूज करवा देती तो कैरियोगैमी भी हो जाती, तो मेरे पास डाइकैरियन स्टेज नहीं दिखाई देता। एनसीईआरटी में आगे क्या लिखा? यहाँ तो हो गया, मेरा आंसर हो गया यहाँ पर, बट आगे क्या है? इसके बाद में मेरे पास क्या है? मेरे पास कैरियोगैमी है। आफ्टर दिस इज कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होने से क्या बन जाएगा मेरे पास में? कैरियोगैमी होने से मेरे पास जाइगोट बनेगा, और जाइगोट क्या करेगा? मियोसिस। तो फिर से मेरे पास नया फंजाई बन जाएगा। बट लेट्स टॉक अबाउट दैट। बट उससे होने से मेरे पास में डाइकैरियन स्टेज नहीं है। आई एम गोइंग टू हैव टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस व्हिच डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली। करेक्ट। साइटोप्लाज्म डज नॉट फ्यूज, नहीं साइटोप्लाज्म तो फ्यूज किया है, सो दिस इज नॉट द आंसर। मियोसिस इज अरेस्टेड, मियोसिस रुक गया, नहीं मेरे पास जाइगोट बनेगा, उसके बाद तो मियोसिस होगा ही। मियोसिस होने से 4 स्पोर्स बनेंगे, 2 स्पोर्स आर गोइंग टू गिव राइज टू द फंजाई, सो दिस इज नॉट बीन अरेस्टेड, वहां तक तो हम पहुंचे ही नहीं। तो मेरे पास क्या है? द 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई डू नॉट फ्यूज इमीडिएटली, रिजल्ट्स इन व्हाट? डाइकैरियन स्टेज। तो डाइकैरियन को मैं N+N इन केस ऑफ फंजाई बोलूंगी। Fine with this. Therefore, the answer for 120 happens to be the B option. चलिए 121. Some characteristics of an organism are mentioned below. कौन सा organism नहीं मालूम? Found in stagnant water. जैसे स्टेगनेंट वाटर आता है, मैंने साथ में आपको ये भी पढ़ाया फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के साथ स्टेगनेंट वाटर पढ़ाया है। जैसे मैंने स्टेगनेंट वाटर यूज किया, कहीं और मैंने आपको ये नहीं पढ़ाया, तो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी, किसके बारे में बात करें? यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, चलो, तो दिस इज यूग्लिनॉइड, हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड एज पेलिकल। आपको पता है यूग्लिनॉइड्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल, इंस्टेड ऑफ दैट उसके पास एक प्रोटीन का लेयर है, एंड व्हाट इज दैट प्रोटीन का लेयर? नोन एज, इट्स नोन एज पेलिकल। सो दिस इज अगेन टॉकिंग अबाउट यूग्लिनॉइड्स। हैव 2 फ्लैजिला, 1 शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग। अगर आपको याद है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया 2 फ्लैजिला होते हैं, किसी और में भी था, किस में था? डिनोफ्लैजिलेट्स। बट उसके और इसके फ्लैजिला में क्या डिफरेंस है? इसके पास एक शॉर्ट एंड 1 लॉन्ग, वहां पे दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर साइज के, शॉर्ट एंड लॉन्ग वर्ड नहीं आता है, लॉन्जिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स फरो या ग्रूव आता है। So again I am talking about what? Euglenoids. These are photosynthetic, yes, in presence of sunlight, but they behave like heterotrophs. वो भी कौन? Predator in absence of क्या? Sunlight. But ये तो है मेरे पास, कभी ये दोनों के दोनों हो जाते हैं। That means I am talking about किस organism के बारे? Am I talking about Euglena or Entamoeba or Trypanosoma or Goniolox? Obviously I am talking about what? Euglena. मेरे पास second option ही नहीं है, therefore obviously it belongs to what? The kingdom what? Protista. तो मेरे पास आंसर फॉर 121 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। क्लियर? चलिए 122. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट किसके बारे में? माइकोप्लाज्मा।
बिना पढ़े माइकोप्लाज्मा के बारे में हमको क्या पता है? इट इज बिलोंगिंग टू मोनेरा, प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल नहीं है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉज करता है प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में। वैसे एरोबिक है, बट अगर मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है तो मैं एनारोबिक का भी काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। लेट्स गो फॉर इट। इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट। दे लैक द सेल वॉल, वेरी करेक्ट, दे लैक द सेल वॉल, ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, which is also correct. They cannot survive without oxygen. अभी मैंने आपको क्या बताया, वैसे है क्या ये ऑक्सीजनिक, बट अगर मेरे पास सॉरी ऐसे है क्या वर्ड एरोबिक, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये एनारोबिक रह सकते हैं। They can survive in the absence of oxygen too. So this is a wrong line. आगे भी पढ़ लेते हैं। Many mycoplasmas are pathogenic in plants and animals. Yes, दोनों में डिजीज करते हैं। Therefore the answer for 122 happens to be the C option. 123. Select the mismatched pair, wrong pair. Panthera leo belongs to Mammalia. Panthera leo, lion, Leo है, and Mammalia obviously mammals ही है, correct है। Lion है, tiger है, leopard है, सब के सब। Musca domestica किसका नाम है? This is what? Housefly है ना, अभी बताया था। The common house तक तो ठीक लिख दिया, lizard। ऑब्वियसली ये क्या लिजर्ड नहीं है, लिजर्ड तो रेप्टाइल होता है, ये मेरे पास क्या है इंसेक्टा है। सो दिस इज रॉन्ग आउट हियर, तो मिसमैच तो मेरे पास में हो ही गया। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं। एंटामीबा हिस्टोलॉटिका कॉमनली अकर्स अकरिंग प्रोटोजोन इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। यस, हमारे इंटेस्टाइन में होता है, एंटामीबा है, अमीबिक डिसेंट्री करता है। सो दिस इज तो करेक्ट। सोलोनम ट्यूबरोसम, व्हाट इज दैट? पोटैटो, इट्स अ डाइकॉट प्लांट। यस, इट्स अ डाइकॉट प्लांट बिलोंगिंग टू व्हाट? सोलानेसी। ये सभी करेक्ट है। रॉन्ग मेरे पास क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। फाइन विद दैट, चलें। 124 अगेन रीजनिंग एंड असर्शन, थोड़ा डरने का क्वेश्चन नहीं है, फिर भी चलते। न्यू नेम्स इन बायनोमियल नॉमेनक्लेचर ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन और आर लैटिनाइज्ड। लैटिन लैंग्वेज से अगर ड्राइव है वेरी फाइन, बट अब तो लैटिन लैंग्वेज है ही नहीं, इट्स अ डेड लैंग्वेज। तो दैट मीन्स जो भी मैं लैंग्वेज से ले लेती हूँ फिर भी उसको मैं बोलूंगी लैटिनाइज्ड आउट हियर, विच इज अ वेरी करेक्ट लाइन। Latin is a technical language. No, it's not a technical language. It's a scientific language and it is a dead language. It's technical language तो नहीं है ये। तो आप पहले क्यों था ये जब पहले लिनियस सब के टाइम पे it was normally used by the European scientists and that is why it is known to be यूरोप से स्टार्ट हुआ है, but it's not a technical language. It is a scientific language. So this is a wrong option out here. Therefore, the answer for this happens to be A is correct and the reason is false. The answer for that happens to be C. Technical पे जाना मत, technical मत बोलना scientific, okay? So let's go for the answer. 124 का answer is option number C. Let's talk about 125. How many bacteria are produced in 4 hours? देखो थोड़ा mathematics आ गया, घबराना नहीं है। 4 hours, 4 hours तो अलग बात है, बट हमने देखना है उसका generation time क्या है। तो क्या लिखा generation time? half an hour. तो अगर मैं बोलती हूँ 1 आवर है, 1 आवर में कितनी बार डिवाइड करेगा बैक्टीरिया? बिकॉज हाफ एन आवर में डिवाइड करता है, तो ट्वाइस टाइम्स 2 टाइम्स है, 2 जनरेशन हो जाएगी। बट मेरा क्वेश्चन में क्या? 4 आवर्स। तो व्हेन 4 आवर्स आर देयर तो इसका जनरेशन टाइम कितना हो गया? जनरेशन टाइम से लेके 4 into 2 दैट मीन्स 8। अब मैं इसका फॉर्मूला लगाती हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? 2 to the power n। व्हाट इज n? नंबर ऑफ जनरेशन। सिखाया था आपको फॉर्मूला, नंबर ऑफ जनरेशंस। अब अगर मैं करती हूँ 2 to the power 8 तो कितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं? 2 into 2 into 2 4 8 16 32 ऐसे करोगे, कितना मेरे पास आंसर आएगा? 256। तो आंसर फॉर दिस इज 256, ऑप्शन नंबर डी। अगर किसी को कंफ्यूजन है 8, अगर मैं इसी क्वेश्चन में पूछती हाउ मेनी जनरेशंस तो आपको तब क्या लिखना था? ए आउट हियर 8, ठीक है। अभी आंसर क्या है? 256। Let's talk about 126. Peptidoglycan. Go for the word peptido. Peptido मतलब पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में होता है? अमीनो एसिड। तो एक पार्ट आउट हियर इज अमीनो एसिड। ग्लाइकेन मतलब शुगर। कौन सा शुगर? अमीनो शुगर। तो 2 कंपोनेंट है इन दिस सेल वॉल, अमीनो एसिड्स एंड अमीनो शुगर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सेल वॉल किसके अंदर ये होता है? इट्स फाउंड इन व्हाट? मोनेरा। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। यू बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑब्वियसली नहीं। ये कौन है? प्रोटिस्टास है, इनके अंदर नहीं पेप्टाइडोग्लाइकन है। सो दिस इज रॉन्ग। आर्की बैक्टीरिया करेक्ट है। यूकैरियोट्स मतलब अगेन यूकैरियोट्स है, विच इज रॉन्ग। ऑल द मेंबर्स ऑफ मोनेरा ऑलमोस्ट करेक्ट है। ऑल तो फिर भी रॉन्ग है, माइकोप्लाज्मा में नहीं होता है और मेरे पास आर्की बैक्टीरिया में भी नहीं होता। सो दिस इज रॉन्ग आउट हियर। प्रोटिस्टा में तो होता नहीं। बचा क्या?
बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, व्हाट इज द सेल वॉल मेड अप ऑफ? पेप्टाइडोग्लाइकन, उसको और क्या वर्ड बोलते हैं? म्यूरिन। तो कहां पर हमारे पास है? द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी। तो यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया जो लिखा है उसकी सेल वॉल किस चीज की बनी है? स्यूडोम्यूरिन। माइकोप्लाज्मा लिखा होता तो नो सेल वॉल। तो मेरे पास आंसर क्या है? बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया? नॉस्टॉक एंड नाबीना। ये सबके पास भी क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन। सो आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। लेट्स टॉक अबाउट 127। देखो माइकोप्लाज्मा अगेन, माइकोप्लाज्मा इज यूकैरियोटिक, यहीं से रॉन्ग हो गया। ये मोनरा है तो क्या होना चाहिए था? प्रोकैरियोटिक। मल्टीसेलुलर ऑब्वियसली रॉन्ग, मोनोरास के पास में यूनिसेलुलर होता है, दिस इज रॉन्ग। इट्स प्रोकैरियोटिक करेक्ट, इट्स मल्टीसेलुलर रॉन्ग, क्या होना चाहिए था? यूनिसेलुलर। इट्स प्रोकैरियोटिक करेक्ट, इट्स यूनिसेलुलर करेक्ट। द आंसर फॉर 127 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर इज करेक्ट, दिस इज रॉन्ग। तो 127 का आंसर इज व्हाट? द सी ऑप्शन आउट हियर। चलिए 128 प्रोटिस्टा, ऑब्वियसली मोनेरा के बाद में मेरे पास प्रोटिस्टा क्वेश्चन है। प्रोटिस्टास आर यूनिसेलुलर करेक्ट, प्रोकैरियोटिक रॉन्ग। ये किसके लिए राइट है? दिस इज फॉर द मोनेरास, सो रॉन्ग हो गया ये। यूनिसेलुलर इज करेक्ट, यूकैरियोटिक इज करेक्ट। तो शुड आई गो फॉर मार्किंग इट एज टू? नहीं, पर नीचे देखो कुछ और ही ऑप्शंस है। अभी के लिए मेरे पास ये ऑप्शन करेक्ट है। Multicellular protistas are not multicellular. Eukaryotic is correct, but this is not the answer for it. You are having protistas, certain members are autotrophic, certain heterotrophic, which is correct. Could you please quickly name the autotrophs? सोच लीजिए मन में कौन कौन है। हमारे पास क्राइसोफाइट्स, हमारे पास डिनोफ्लैजिलेट्स, हमारे पास यूग्लिनॉइड्स आर नोन टू बी व्हाट? ऑटोट्रॉफ्स। हेटरोट्रॉफ्स कौन है? स्लाइम मोल्ड्स एंड द प्रोटोजोन्स। तो मेरे पास आंसर कौन कौन है? आई एम हैविंग द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, आई एम हैविंग द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। द आंसर फॉर दैट इज द डी ऑप्शन, जिसके अंदर दोनों करेक्ट हैं। तो साथ साथ में दूसरे क्वेश्चन भी पढ़ते चलिए। ओके, लेट्स टॉक अबाउट 129। दूसरे क्वेश्चन मीन्स जो साथ साथ में आपको सिखा रही हूँ, नेक्स्ट पेपर में हो सकता है मैं आपको दे दूं कौन से ऑटोट्रॉफ हैं फ्रॉम द प्रोटिस्टास। ठीक है, लेट्स डिस्कस 129। अनलाइक अदर एल्गी, ठीक है, डायटम्स डू नॉट रेडिली डिके। ये क्या पूछा है? डिके के बारे पूछ रहा है। टूटता नहीं है, सर्वाइव कर जाता है इसकी वॉल आउट हियर। क्यों? ऐसा क्या है इसके पास में? तो डायटम के बारे बात करें, उसके पास में क्या है? पहला मैं नीचे से चलती इस बार। नॉन लिविंग सेल्स, डायटम्स आर लिविंग, ऑटोट्रॉफिक है, और हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली लिविंग के बारे पढ़ रहे हैं। वाटर प्रूफ सेल वॉल ऐसा करके कोई नहीं है, पर फिर भी हमने पढ़ा है जब मेरे पास थिक क्यूटिकल होता है या सुबेरियन डिपोजिशन होता है तो वो क्या बना देता है? इम्परमेबल टू वाटर आउट हियर। तो वाटर प्रूफ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, बट ये कंडीशन भी मेरे पास नहीं है, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। मिसलिजिनस, क्या बताया था? इन केस ऑफ साइनोबैक्टीरिया हमारे पास सेल वॉल है, बाहर में मिसलिजिनस जेलाटिनस शीट है, दैट मेक्स इट स्लिपरी आउट हियर, तो ये भी नहीं है। तो सिलिका का सेल वॉल है, सिलिका यहाँ पे डिसइंटीग्रेट इजीली नहीं होता है, तो ये सेटल कर जाता है बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, तो क्या बनाता है? डायटोमिशियस अर्थ। सो हमारे पास में द आंसर फॉर 129 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन, बिकॉज ऑफ सिलिका क्या बना दिया? डायटोमिशियस अर्थ। चलिए 130 नाउ। टोटल पैरासाइट्स बिलोंग्स टू द प्रोटोजोन ग्रुप। हमारे पास ये सारे के सारे प्रोटोजोन्स है ना, हमारे पास सीलिएट्स हैं, स्पोरोजोन्स हैं, अमीबॉइड्स हैं, फ्लैजिलेटास है। हमारे पास इसमें से कौन सा टोटली पैरासाइट है? हमारे पास इफ आई गो फॉर दिस, स्पोरोजोन्स क्या होता है? स्पोरोजोआ या स्पोरोजोन्स क्या है? जहां पे स्पोर इज द इन्फेक्शियस स्टेज। यहाँ पे मेरे पास सारे के सारे मेरे पास क्या है? पैरासाइट्स हैं। सीलिएट्स, पैरामीशियम, जो कि सारे के सारे मेरे पास पैरासाइट्स है ही नहीं। फिर मेरे पास अमीबॉइड्स हैं, यस अमीबॉइड्स के पास में भी डिजीज कॉज करते हैं, बट ये सारे के सारे आर नॉट डिजीज कॉजिंग आउट हियर। फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स में नॉर्मली स्टूडेंट्स को लग जाता है कंफ्यूजन कि फ्लैजिलेट्स भी सारे के सारे पैरासाइट्स हैं। नो, यहाँ पे फ्री लिविंग भी फ्लैजिलेट्स होते हैं। यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस हमने पढ़ी है, बट सारे के सारे नहीं कॉज करते, तो हमारे पास सर्टेन फ्लैजिलेट्स आर व्हाट? दिस आर फ्री लिविंग आउट हियर, सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। ठीक है ना? फ्लैजिलेटा, फ्लैजिलेट, सिलिएटा, सिलिएट्स, अमीबॉइड्स, स्पोरोजोन्स, सब कुछ एक एक वर्ड, सिमिलर वर्ड्स हैं। ओके, लेट्स प्रोसीड विद 131। इन राइजोपस द हाइफी आर, राइजोपस क्या है? इट हैपेंस टू बी अ फाइकोमास्टिस मेंबर ऑफ व्हाट? फंजाई। ब्रांच्ड है यहाँ पे? नहीं,
सिर्फ हमारे पास फाइकोमाइसिटिस ऐसा है जो कि ब्रांच नहीं है, बेसिडियो, एस्को एंड ड्यूटेरोमाइसिटिस इट्स ब्रांच। तो ये मेरे पास ब्रांच वाला दोनों रॉन्ग हो गया, आई नीड नॉट लुक एट दैट। अब मैं बची कहाँ पे, अनब्रांच करेक्ट है। अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ सेप्टेट, नो, सेप्टा भी एक को छोड़ के बाकी सब में सेप्टा है, कहाँ पर, बाकी मेरे पास एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरोमाइसिटिस में सेप्टा है। तो ये भी मेरे पास रॉन्ग हो गया, यहाँ पर ये करेक्ट था, ये रॉन्ग हो गया। एंड मेरे पास क्या बन गया, अनब्रांच असेप्टेड मल्टीन्यूक्लिएटेड, उसको सिनोसाइटिक जरूर बोलते हैं, बट यहाँ पे सेप्टेड कंडीशन को नहीं बोल सकते। दिस इज राइट, बट दिस इज रॉन्ग, तो डी कैन नॉट बी द आंसर फॉर दैट। द आंसर फॉर दैट हैपन्स टू बी द सी ऑप्शन, मल्टीन्यूक्लिएटेड लीड्स टू दिस फॉर्मेशन, बट ये तो इसमें आ गया, दैट इज वाई दिस इज नॉट करेक्ट। आंसर फॉर 131 हैपन्स टू बी द सी ऑप्शन। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए 132, फंगस विदाउट एनी माइसिलियम, सभी फंजाई के पास माइसिलियम है, एक ही मेरे पास यूनिसेलुलर फंजाई है जिसका नाम मेरे पास क्या है, ईस्ट। और ईस्ट को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, वी यूज द वर्ड सेक्रोमाइसिस फॉर दैट। बाकी सबके पास में हाइफी है, यही एक यूनिसेलुलर है, और किसको बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटिस को। तो हो सकता है कल नेक्स्ट पेपर में मैं दे दूं सेक्रोमाइसिस बिलोंग्स टू विच group of ये or which class of fungi, the answer happens to be Ascomycetes. The answer for this happens to be the D option. Let's talk about 133. Colorless, ठीक है, colorless आ गया। Unicellular, but when I use the word colorless, तो मेरे पास algae, fungi, bryophyte, pteridophyte normally colorless नहीं होना चाहिए। Unicellular, when I use the word unicellular, तो मेरे पास में plantae, fungi और animalia निकल गया। सेल वॉल बाउंड, चलो मेरे पास सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल है, बट अगेन सर्टेन मेंबर्स आर नॉट हैविंग सेल वॉल इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ द प्रोटिस्टास। तो थोड़ा सा प्रोटिस्टास से भी निकल रही हूँ। स्पेरिकल है, रॉड है, तो मेरे पास रॉड, बेसिलस, स्पेरिकल, कोकस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लैकिंग द वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। अब जब मेरे पास न्यूक्लियस भी आ गया कि एब्सेंट है यहाँ पर, तो ऑटोमेटिकली किसके बारे में बात कर रही हूँ, मोनेरा के बारे में बात कर रही हूँ। अब मोनेरा के बारे में बात करूँ तो मेरे पास देखो साइनोबैक्टीरिया भी है मोनेरा, मेरे पास बैक्टीरिया भी है मोनेरा, माइकोप्लाज्मा भी है मोनेरा। तो वायरस तो सबसे पहले कट। अब मैं बात करती हूँ यहाँ से, मेरे पास साइनोबैक्टीरिया क्या है, साइनोबैक्टीरिया कलरलेस नहीं है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो दैट मीन्स मैं इसको भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, गया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा है सेल वॉल बाउंड, अगर माइकोप्लाज्मा की बात करती हूँ, इसके पास तो सेल वॉल होता ही नहीं है, तो इफ आई गो फॉर एलिमिनेशन ऑफ दैट आई गेट द आंसर विच इज व्हाट, द सी ऑप्शन आउट हियर, ठीक है। चले, लेट्स स्टार्ट विद 134। Incorrect match with respect to taxonomic categories of wheat. Phylum is Angiosperm. देखती हूँ आगे। Order is Poales, right? Family is Poaceae. Genus is Trichotillum. तो फिर तो मुझे सब right लग रहा है। फिर मुझको याद आया, we don't have the word phylum in case of botany. क्या लिखना चाहिए था वहाँ पे, division. And division for that is Angiospermae, which is correct. But अभी मेरे पास ये wrong option हो जाता है। तो answer for 134 happens to be the A option. ठीक है? Let's talk about 135. Common factor between fungi and a bacteriophage. What is a bacteriophage? A virus. Before I talk about anything else, a bacteriophage के अंदर मेरे पास में सिर्फ दो components है, न्यूक्लिक एसिड और कौन, प्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, ठीक है ना। Whereas fungi में मेरे पास सारे ऑर्गेनल्स भी है, मैक्सिमम ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। डू वी हैव अ कॉमन फैक्टर सेल मेम्ब्रेन इन बोथ ऑफ इट? वायरस के पास सेल मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। Do we have a cell wall? We do not have a cell wall in case of this. Do we have cellular organelles? Virus does not have cellular organelles. बचा मेरे पास क्या, DNA. Yes, viruses are having DNA. सबके पास नहीं है, तो न्यूक्लिक एसिड तो है ही। तो we are having DNA, which is seen in case of fungi and the bacteriophages. Therefore, the answer for 135 क्या हो गया मेरे पास? Answer happens to be C option. But by chance अगर मैं bacteriophage के बदले I give you anything, bacteria suppose out here, फिर मेरे पास क्या सिमिलरिटी है, then comes the word cell membrane, because all the living organism on the earth is having chemically एक चीज which is similar, that happens to be the cell membrane. Okay, चलिए, we are done with the A option section out here. Let's start with the section number B. I hope the questions were easy for you. चलिए 136. In a bacteriophage, genetic material is present in, हमारे पास बैक्टीरियोफाज, आपको पास डायग्राम बना हुआ है, एनसीईआरटी में हमने बनाया था। दिस इज द हेड आउट हियर, द पॉलीहेड्रल हेड आउट हियर। यहाँ पे मेरे पास में कॉलर है, यहाँ पे मेरे पास शीट है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, द टेल, ठीक है ना,
मेरे पास यहाँ पे, पर जेनेटिक मटेरियल जो है कहाँ पर होगा, ऑब्वियसली इनसाइड दिस पॉलीहेड्रल हेड, यहाँ पे मेरे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. सो वेयर इज दिस प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन द हेड पार्ट ऑफ इट विच इज द पॉलीहेड्रल हेड, सो दैट इज ए. फाइन. लेट्स टॉक अबाउट 137. आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट इज नॉट मैच करेक्टली. लेट्स गो फॉर इट. मोनेरास के पास ग्रुप का नाम है प्रोकैरियोटिक है, सेल वॉल एब्सेंट. नो, वी नॉर्मली आर हैविंग व्हाट, सेल वॉल आउट हियर. सबके पास होता है, नेचर ऑफ दैट मे वेरी बट होता है. एंड सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट विच इज करेक्ट. तो मेरे पास बिना पढ़े मेरे पास आंसर आ रहा है ए ऑप्शन, बट स्टिल लेट्स गो फॉर रीडिंग द अदर वन. प्रोटिस्टास आर यूकैरियोटिक, ठीक है हमारे पास में. सेल वॉल इज प्रेजेंट इन सम, ठीक है ना, ये यहाँ पर है, पेपर में तो राइट है. एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट विच इज करेक्ट. फंजाई इज यूकैरियोटिक, करेक्ट है. सेल वॉल इज प्रेजेंट काइटिन का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, करेक्ट है. प्लांटी है हमारे पास में, ठीक है, यूकैरियोटिक है, सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बट द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द ऑप्शन नंबर ए. क्या रॉन्ग है यहाँ पे, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट है, एंड प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन सम ऑफ देम. ओके, चलिए. 138. Incorrect statement. Incorrect. A virus has a protein coat called as capsid. मेरे पास small subunit known as capsomere. Right? मैंने 2-3 बार पेपर में बता चुकी हूँ. Next, the core has the genetic material, either DNA, RNA right or DNA right or both. NCERT के लाइन है, you cannot have both DNA and RNA in the same virus. So ये मेरे पास incorrect answer में I'm having what, B as the option out here. फिर भी देख लीजिए, कैप्सोमियर्स आर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म ऑफ इट. अभी मैंने सिखाया किसके अंदर पॉलीहेड्रल है, बैक्टीरियोफाजस में, T2 T4 सब में. हेलिकल किस में, TMV. तो रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू मे हैव दैट इन द अदर पेपर्स. वायरसेस कैन इन्फेक्ट एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म. येस, हमने पढ़ा है, प्लांट में भी कॉज करता है डिजीज, एनिमल्स में भी करता है, बैक्टीरियोफाजस में भी करता है, साइनोबैक्टीरिया में भी, नॉट साइनोबैक्टीरिया, बाकी सब में भी डिजीज कॉज, इवन साइनोबैक्टीरिया में करता है. ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इट. साइनोफाज बोलते हैं उसको. ओके, फंजाई में करते हैं तो माइकोफाज बोलते हैं. अभी फॉर द टाइमिंग द आंसर फॉर 138 हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन. 139. All the following statement regarding the Basidiomycetes are correct except, सब correct है except, मतलब आपको incorrect ढूंढना है. The mycelium is branched and septate. अभी मैंने आपको बताया सिर्फ Phycomycetes को छोड़ के सबके अंदर branched होता है, and उसी को छोड़ के सबके अंदर septate होता है. तो which is a correct line. Asexual spores and vegetative reproduction are generally not found. हमने पढ़ा था asexual reproduction और asexual spores नहीं होते हैं. But we do have vegetative reproduction. किससे करता है? Fragmentation. तो ये wrong हो गया मेरे पास में. Sex organs are absent. ये sex organ absent होते हैं. In fungi, degeneration of sexual organs occurs. इसके बाद वाले में कोई sexual reproduction है ही नहीं. So this is also correct. Basidiospores are exogenous and produced on the basidium. Correct. अगर ये ascospores होता inside the ascus and that is endogenous. So for the time being, the answer out here happens to be the B option. आप लोगों ने asexual spore को देके मार्क कर दिया होगा कि करेक्ट है, बट हमारे पास वेजिटेटिव भी वर्ड लगा दिया है, that makes it wrong out here. चलिए 140 now. Which of the following is wrong for fungi? Fungi के लिए wrong है. They are eukaryotic, yes. सिर्फ एक ही prokaryotic कौन है? Monera. All fungi possess a purely cellulosic cell wall. एक तो छोटे छोटे बच्चे को भी मालूम है, the cell wall in fungi is made up of what? Chitin. So this is a wrong option. तो ये मेरे पास wrong है. Answer for this question happens to be the B option. Still let's read the other one. The fungi are heterotrophic. Yes, no fungi is autotrophic in nature. वो heterotrophic ही है. They are both unicellular and multicellular. Mainly multicellular होता है. Unicellular कौन है? Yeast है, but है तो सही. तो मेरे पास answer for this happens to be option number B. Let's talk about 141. Presence of RBC. हमारे पास RBC plants में कहाँ पर आ गया? Botany में कहाँ से आ गया? Yes, शुरू of the botany when we talk about the biological classification. Aristotle उसने क्लासीफाई किया था या उन्होंने क्लासीफाई किया था प्लांट्स को ऑन द बेसिस ऑफ द हैबिट, हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, अगर है कि नहीं है. तो हमारे पास किसने क्लासीफाई किया था एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी? एंड द साइंटिस्ट का नाम इज एरिस्टोटल. सो दिस इज ए ऑप्शन. Who is Theophrastus? Theophrastus is known to be the father of botany. उतना आपके पास नहीं, but still father of botany is Theophrastus. चलिए 142. Wrongly matched. 142. Fungi are heterotrophic group. Correct है, heterotrophs है.
प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, नो, प्रोटिस्टा हैपेंस टू बी यूकैरियोट्स। तो प्रोटिस्टा के प्रोकैरियोट्स के साथ में मेरे को यहाँ पे मोनरा लगाना चाहिए था, ठीक है। So answer for 122 happens to be the B option. Let's still read the other options. Unicellular है, correct है. Nuclear membrane possessing, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटिस्टा. Obviously nucleus is well developed, प्रोटिस्टा के अंदर correct है. फिर मेरे पास क्लमाइडोमोनास, अमीबा, प्रोटिस्टास, करेक्ट, मैंने आपको बताया था। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन all the unicellular eukaryotes are placed under protista and Chlamydomonas मेरे पास क्या है, Chlamydomonas happens to be क्या, unicellular eukaryote। otherwise कहाँ पे place करते हैं, in chlorophyce। therefore the answer is 142 का B। 143 in 2 kingdom classification Plantae had all the bacteria, 2 kingdom किसने दिया था, Linnaeus, all bacteria, algae, fungi with them on the basis of, अभी थोड़ी देर पहले दूसरा क्वेश्चन में इनडायरेक्टली क्वेश्चन था, किस बेसिस पे, all of these were placed under Plantae because of the cell wall, ठीक है ना। और तो उसने कोई क्राइटेरिया लिया नहीं था, ना ऑटोट्रॉफिक, ना हेट्रोट्रॉफिक, ना यूनिसेलुलर, ना मल्टीसेलुलर। द आंसर फॉर दैट हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन। बाकी मेरे को जाना नहीं, यस न्यूट्रिशन और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और प्रोकैरियोटिक नेचर किसने किया था, व्हाइटेकर ने। लिनियस ने सिर्फ फर्स्ट वाले को ऑप्शन को किया। ओके, लेट्स टॉक अबाउट 144 इन अगैरिकस। अगैरिकस क्या है, अगैरिकस इज मशरूम। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस, अभी आपको सिखाया था ड्यूरिंग द सिनगैमी। मेरे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लास्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी, फिर जाइगोट, फिर जाइगोटिका मियोसिस। कहाँ पर होता है, यहाँ पे मेरे पास में आई एम गोइंग टू हैव अ डाइकैरियोटिक माइसिलियम, और डाइकैरियोटिक माइसिलियम से मेरे पास में क्या बनता है, बेसिडियम आउट हियर। बेसिडियम भी मेरे पास क्या हो गया, डाइकैरियोटिक। ये जो डाइकैरियोटिक है ये बेसिडियम में फ्यूज हो गया, मेरे पास क्या, जाइगोट बन गया। ये मेरे पास N+N है, ये जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या है, डिप्लॉयड। ये जाइगोट क्या करेगा, मियोसिस। मियोसिस करके क्या प्रोड्यूस करेगा, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। इन स्पोर्स को मैं क्या बोलूंगी, इन स्पोर्स को बोलूंगी बेसिडियोस्पोर्स। और बेसिडियोस्पोर अंदर नहीं रहते, बाहर चले जाते हैं, बट दे कम आउट ऑफ द बेसिडियम। सो हियर यू आर गोइंग टू हैव द 4 बेसिडियोस्पोर्स। उसको तो पूछा नहीं है, बट ये पूछा ये कैरियोगैमी, ये फ्यूजन और ये मियोसिस कहाँ हुआ, ऑब्वियसली इन केस ऑफ बेसिडियम। एस्कस में तो ये हो ही नहीं सकता बिकॉज इट इज अ बेसिडियोमाइसिटिस का मेंबर। जाइगोस्पोर इज द वर्ड यूज्ड फॉर व्हाट, इट्स द वर्ड यूज्ड फॉर द फाइकोमाइसिटिस। And what is zygospore? The fusion product of the gametes. Basidiospore के अंदर थोड़ा ना होगा, basidospores are produced because of that. This takes place in. तो answer for 144 happens to be the B option. So this is not right, and this is the answer for that is the B option. 145 in 1898 याद करना पड़ेगा year, किस साइंटिस्ट ने बताया था Contagium vivium fluidum, infectious living fluid, बाइचर-निंक ने बताया था। उसने क्या लिया था, कहाँ से क्या लिया था, उसने एक इन्फेक्टेड टीएमवी से उसका सैप निकाल के हेल्दी को डाल दिया। जब हेल्दी को डाल दिया तो उसके अंदर भी वही सेम सिम्टम्स आए। तो क्या बोला, वहाँ से मैंने क्या निकाला, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, उससे निकाल के इसमें किया। तो किससे आया था, दैट वाज फ्रॉम टीएमवी। तो दैट मीन्स टीएमवी इज द वन जिससे इसको ये फाइंडिंग आई, Contagium vivium fluidum, infectious living fluid. The answer for 145 happens to be the C option. ठीक है, चले for 146 under favorable conditions slime mold। अब slime mold बचा था, slime mold के बारे में देखो, form dash while under unfavorable condition they form dash। अगर आपको याद है मेरे पास slime molds हैं यहाँ पर, they fuse together, जब वो खाना खा रहे हैं, खुश हो रहे हैं तो बड़े बन जाते हैं, they grow to several feet। तो क्या कर रहा है, somatic stage बढ़ा रहा है, प्लास्मोडियम बढ़ा रहा है। बट जब उसका अनफेवरेबल कंडीशन आया तो ये मेरे पास प्लास्मोडियम है, नेकेड है, नो सेल वॉल, मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन यहाँ पर है। दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज द प्लास्मोडियम स्टेज ऑफ इट। किसको रिजेंबल कर रहा है, एनिमल्स, व्हाई, बिकॉज नो सेल वॉल। बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ये क्या करता है, ये बना देता, व्हाट इज दिस नोन एज द फ्रूटिफिकेशन। फ्रूटिफिकेशन के अंदर मेरे पास क्या है, स्पोर्स है। These spores are said to be what, resistant spore। but ये fructification कब बना, unfavorable condition में। ये मेरे पास कब बना, this is favorable। ये कब बना, unfavorable, ठीक है, ये unfavorable में बन गया। so let's talk about that। fruiting body during the favorable conditions wrong है, ये wrong हो गया। plasmodium during the favorable condition right है। spores during the unfavorable condition right है। spores are the resistant spores which can survive for a longer period out here। fruiting body wrong है, प्लास्मोडियम रॉन्ग है, स्पोर्स रॉन्ग है ये। तो आंसर फॉर दैट हैपेंस विद बी ऑप्शन। बट अगर मेरे पास में बी में, अगर मैं बी ऑप्शन में बी में अगर मैं फ्रूटिफिकेशन लिखती हूँ दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
बट मेरे पास फ्रूटिफिकेशन नहीं है, बट इन सबसे बेस्ट आंसर मेरे पास क्या है, बी ऑप्शन. सो दैट इज वाई 146 का मेरे पास क्या आंसर आएगा, बी. 147. Greater is the difficulty of determining relationship to the other taxa at the same level at. आपको बताया था जब मैं species से ऊपर जाती हूँ hierarchy में, species is having maximum similarities. A group of similar organism morphologically similar can freely interbreed. ऊपर जाती थोड़ा कम, ऊपर जाती और कैरेक्टरिस्टिक कम. तो जितना ऊपर जाती हूँ आपस में कोई कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है ही नहीं या बहुत कम है, तो कैन आई हैव अ लिंक बिटवीन द टू? नो. सो दैट मीन्स हायर द टेक्सा, डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द रिलेशनशिप. व्हाई? बिकॉज सिमिलैरिटीज कम है. तो व्हाट इज दिस आंसर फॉर दैट? हायर कैटेगरीज. हायर कैटेगरीज में मेरे पास प्रॉब्लम आता है. सो आंसर फॉर दैट हैपेंस विद डी. इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड लोएस्ट कैटेगरीज या लोएस्ट कैटेगरी, उसमें तो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज आती हैं. तो दैट मीन्स डिफिकल्टी हो रही है डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ व्हाट, लेसर सिमिलैरिटी. रीजनिंग असर्शन में भी आ सकता था एक क्वेश्चन. चलिए 148. करेक्ट फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट. मेंजिफेरा इंडिका, यस इज द स्पीशीज. जीनस मेंजिफेरा, इंडिका साथ लिखा तो स्पीशीज हो गया. होमिनिडी इज द फैमिली, यस हमारी फैमिली क्या है, होमिनिडी है. डिप्टेरा इज अ क्लास, नो क्लास यहाँ पे क्या होना चाहिए था, इंसेक्टा. तो ये क्या है डिप्टेरा, व्हाट इज दिस? दिस हैपेंस टू बी द ऑर्डर. सो ये रॉन्ग हो गया मेरे पास. जिम्नोस्पर्म इज द डिवीजन, यस. तो 148 का आंसर हैपेंस टू बी द ऑप्शन नंबर सी. 149. A genus is a group of related what? Species. इससे सिंपल क्वेश्चन क्या दे दूंगी, बहुत सारे स्पीशीज एक साथ मिलके क्या बनाता है, जीनस. तो आंसर फॉर 149 हैपेंस टू बी द ए ऑप्शन. 150. ईच जीनस मे हैव वन और मोर स्पेसिफिक एपिथेट. यस, एक जीनस के पास में एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं. रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यस. अगर मैं लिखती हूँ सोलानम, ये जीनस है, इसके अंदर मैंने लिखा स्पेसिफिक एपिथेट एक लगा दिया ट्यूबरोसम. ये मेरे पास क्या हो गया, पोटैटो. मैंने लिखा सोलनम मिलोंजिना, क्या हो गया मेरे पास में, ब्रिंजल. फिर मैंने लगा दिया सोलनम नाइग्रम. तो ये सारे के सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हो गए, तो विच इज करेक्ट. अ जीनस हैज ऑलवेज वन स्पेसिफिक एपिथेट. नो, हम लोग ही हैं जैसे जिसके पास एक है स्पेसिफिक एपिथेट, होमोसेपियंस. वी डोंट हैव होमोगेपियंस और ट्रेपियंस और सो. बट ऑलवेज इज रॉन्ग. ऑलवेज हैव मल्टीपल स्पेसिफिक एपिथेट. नो, अगर एक है तो ऑलवेज वो भी रॉन्ग है. may have more than one specific epithet, correct है. representing same organism, obviously no, potato, tomato सब कुछ अलग अलग है मेरे पास में, तो that is not correct. The answer for 150 happens to be the A option. I hope after appearing for the paper आपके faces में smile आ गया होगा, आपको अपने आप के अंदर एक motivation मिला होगा कि yes you can do it. So be positive and proceed further. All the best.